पाठनीति प्रश्न 1 से 5 तक हो गया था। ये 1.6 से आगे है। 1.6 है ये। उपस्थित अंतराआण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। ये कुछ ठोस दिए गए हैं नीचे और इसको वर्गीकरण करना है, इसको बांटना है कि कौन किस प्रकार का ठोस है। यह है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये टिन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रूबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। इसका वर्गीकरण करना है कि कौन किस प्रकार का ठोस है। तो ठोस दो प्रकार के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब ये सब क्रिस्टलीय ठोस हैं, इसमें कोई अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है। अब क्रिस्टलीय भी 4 प्रकार का होता है। आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस, और चौथा नंबर है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या इसी को कहते हैं नेटवर्क ठोस। तो ये चारों क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हैं और जो सब दिया गया है सब क्रिस्टलीय ठोस है। इसको अलग अलग वर्गों में बांटना है। तो आणविक ठोस, इसमें से देखना है कौन कौन सा है। तो ये बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल और ये आर्गन, ये आणविक ठोस हैं। बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल तो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन जब इसको बर्फ बनाएंगे तो ठोस अवस्था में चला जाएगा ये। और जो बर्फ होता है वो आणविक ठोस होता है। और ये आर्गन ठोस, आर्गन जो होता है ये भी आणविक ठोस होता है। तो बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, आर्गन ये अणुओं से बने होते हैं। इनके ठोस जो होते हैं वो अवयवी कण अणु होते हैं, इसलिए ये आणविक ठोस में है। दूसरा है आयनिक ठोस। तो पोटेशियम सल्फेट ये टूटेगा K+ और SO4-, यानी कि ये पोटेशियम सल्फेट आयनिक ठोस है। और जिंक सल्फाइड ये भी आयनिक ठोस है। तो जिंक सल्फाइड, पोटेशियम सल्फेट ये दोनों आयनिक ठोस है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, यही पोटेशियम सल्फेट और ये जिंक सल्फाइड। ये आयनिक ठोस है क्योंकि ये आयन से बने होते हैं। इनके जो अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं, इसलिए ये आयनिक ठोस में आएगा। धात्विक ठोस में जितने भी धातुएं हैं वो सब धात्विक ठोस में आएंगी। तो इसमें है टिन और रूबिडियम, ये धात्विक ठोस है। टिन, रूबिडियम ये धात्विक ठोस में आएगा। अब जो बाकी बच रहा है वो सहसंयोजक या इसी को नेटवर्क ठोस कहते हैं, इसमें हो जाएगा।
तो बच रहा है ये ग्रेफाइट। और सिलिकॉन कार्बाइड। ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड, ये सात संयोजक या इसी को नेटवर्क ठोस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? कोई ठोस है, उसके बारे में ये उसका गुण दे दिया गया है, उस ठोस का नाम नहीं पता है। कह दिया गया है कोई ठोस ये, कोई ठोस है जिसको ये मान लिया गया है अत्यधिक कठोर है, वो ठोस अत्यधिक कठोर है तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में, ठोस अवस्था में भी और गलित अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में वह विद्युत रोधी है। और क्या गुण है इसका कि यह अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। अगर इसको मेल्ट किया जाए, पिघलाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा ताप पर पिघलता है यह। अब इसके बारे में बताना है कि यह किस प्रकार का ठोस है। तो इसका जो उत्तर होगा ठोस दो प्रकार के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो चार प्रकार के यहाँ पर आपको दिया गया है, आणविक, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक। इसमें जो सहसंयोजक ठोस है इन सब का लक्षण यहाँ पर मिल रहा है। सहसंयोजक ठोस ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी होते हैं और ये ठोस अत्यंत उच्च ताप पर पिघलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दिया गया ठोस ए सहसंयोजक या इसी को कहते हैं नेटवर्क ठोस। क्योंकि सहसंयोजक ठोस गलित और ठोस अवस्था में, दोनों अवस्था में विद्युत के कुचालक यानी कि विद्युत रोधी होते हैं। क्योंकि सहसंयोजक ठोस ठोस अवस्था तथा गलित अवस्था दोनों में विद्युत रोधी होते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये जो ठोस है, जिस ठोस के बारे में पूछ रहा है, ये ठोस सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होगा। क्योंकि सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस ठोस अवस्था तथा गलित अवस्था दोनों में विद्युत रोधी होते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका एक अपवाद भी है, ये ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस तो है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है, ये अपवाद है। ग्रेफाइट इसमें अपवाद है, सहसंयोजक ठोस में ग्रेफाइट अपवाद है, अपवाद है। तो अपवाद क्या है इसका? ग्रेफाइट। खैर यहाँ पर इसके बारे में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए कि सहसंयोजक ठोस में ग्रेफाइट ऐसा है जो अपवाद है। इसी सहसंयोजक ठोस का उदाहरण हो जाएगा ये सिलिकॉन कार्बाइड या हीरा। हीरा भी सहसंयोजी ठोस है और विद्युत का कुचालक है। सिलिकॉन कार्बाइड भी विद्युत के कुचालक होते हैं, हीरा भी विद्युत का कुचालक होगा। तो इसका आंसर ये होगा
ये अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 1.8। आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। तो आयनिक ठोस यानी कि ऐसे ठोस जो आयनों से बने हैं, इसका एग्जाम्पल है NaCl। NaCl बना है Na+ से और Cl- से। तो कह रहा है आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं। तो जब NaCl अगर गलित अवस्था में रहेगा तो उसमें Na+ रहेगा और Cl- रहेगा। दोनों आयन स्वतंत्र होंगे, Na+ और Cl-। लेकिन ठोस अवस्था में नहीं, यानी कि विद्युत चालक गलित अवस्था में होते हैं और ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। तो विद्युत चालक गलित अवस्था में इसलिए होते हैं क्योंकि जो आयन होते हैं स्वतंत्र होते हैं। लेकिन अगर ठोस है, NaCl जब ठोस रहेगा तो Na और Cl एक दूसरे से कंबाइन किए होंगे, यानी कि Na और Cl स्वतंत्र नहीं होंगे, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होंगे। इसलिए NaCl यानी कि कोई भी आयनिक ठोस अगर है तो जब गलित अवस्था में रहेगा तो विद्युत चालक होगा, लेकिन अगर ठोस अवस्था में रहेगा तो विद्युत चालक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं होंगे जब ठोस होगा। तो आयनिक ठोस में, ठोस अवस्था में जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए विद्युत का कुचालक होगा। लेकिन जब वही आयनिक ठोस अगर गलित अवस्था में होगा तो विद्युत का चालक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आयनिक ठोसों में गलित अवस्था में आयन स्वतंत्र होते हैं, आयन स्वतंत्र होते हैं। इसलिए विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। लेकिन ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया कि आयनिक ठोसों में, कोई भी आयनिक ठोस है जब गलित अवस्था में होगा तो उसमें आयन स्वतंत्र होंगे। जैसे ये आयनिक ठोस है NaCl, जब गलित अवस्था में होगा तो Na+ और Cl- उपस्थित होंगे, तो ये विद्युत का प्रवाह करेंगे। लेकिन जब ठोस होगा तो Na और Cl एक दूसरे से मिले रहेंगे, कंबाइन रहेंगे, तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेंगे, इसलिए ये विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्ध और तन्य होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, देखो लिखा है किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, यानी कि उसमें करंट का भी प्रवाह होगा, आघातवर्ध होंगे और तन्य होंगे। आघातवर्ध का मतलब है कोई अगर वस्तु है, अगर उसको पीटा जाए तो वो टूटे ना, तुरंत चूर चूर ना हो जाए, वो बढ़े, उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़े। जैसे लोहा है तो वो भी बढ़ेगा, एल्युमिनियम है अगर उसको पीटा जाए तो वो भी बढ़ेगा, इसे आघातवर्ध कहते हैं। तन्य अर्थात इसका तार बनाया जा सके और विद्युत चालक भी हो, तो ऐसा धात्विक ठोस है। धात्विक ठोस, तो इसका आंसर हो जाएगा धात्विक ठोस। धात्विक ठोस विद्युत चालक, धात्विक ठोस
विद्युत चालक, आघातवर्ध और तन्य होते हैं। तो इसका आंसर बस यही हो जाएगा कि जो धात्विक ठोस हैं वो विद्युत के चालक होंगे, आघातवर्ध होंगे और तन्य होते हैं।